नमस्कार भाई लोगों, तमाम जो भी देख रहे हैं सभी लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंग्रेज़ी हमको बोलनी नहीं आती है, तो आधे से ज़्यादा हमारी ताकत तो चली जाती है अंग्रेज़ी को समझने में, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और ऊपर से कोई एक्सेंट उसका या तो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, तो फिर तो एकदम लंबे हो जाते हैं हम। लेकिन एक बात बता दें आपको कि पूरे विश्व में अब हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और लोग हिंदी सीख रहे हैं। इधर तो जनता परेशान रहती कि अंग्रेजी सीखने की क्लास ज्वाइन कर लें हम, 4-5 ठो अंग्रेजी के लाइन आ जाएं तो अपनी थोड़ी सी धाक जम जाए, इस चक्कर में हम लोग रहते हैं। और बहुत बार तो टेंशन ही आ जाते हैं कि अरे कहाँ से इतनी सारी इंग्लिश आ गई है, हमको परेशान करने अंग्रेज चले गए और भारत में अंग्रेजी छोड़ गए, ये बोलते रहते हैं हम लोग। लेकिन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है और लोगों के मन में उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। हमारे साथ अभी एक ऐसी मेहमान हैं जेसिका कुमार, आपका तारुफ करा दें। ये हिंदी बोलती हैं, अंग्रेज़ हैं, अमेरिकन हैं ये, और अमेरिका से आई, हिंदी से प्रेम हो गया और हिंदी से प्रेम ऐसा हुआ कि लोगों को हिंदी सिखाने लगी। जेसिका जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके मुंह से हिंदी सुन के बहुत सारे लोगों को कलेजे में ठंडक पहुंची होगी कि अमेरिकन व्यक्ति हिंदी बोल रहा है। हाँ, अब इधर तो बहुत बड़ी समस्या रहती है, इधर आधे से ज़्यादा लोगों का खून अंग्रेजी पी जाती है, वही पता तो। है। इस देश में यही चला हुआ है अभी तक के। एनीवे, हम्म। आपकी हिंदी प्रेम की गाथा क्या है, क्या कहानी है, समझ में मतलब क्या चक्कर क्या है ये? तो लगभग 17 साल पहले मैं पहली बार इंडिया आई, 2006 में, और सीधा हरिद्वार पहुंची। तो मैं इंटर्नशिप के लिए आई हूँ आईटी में। और तो बेंगलोर मुंबई में नहीं पहुंची, हरिद्वार पहुंची। छोटा सा कंपनी था, है अभी तक। तो उसमें इंटर्नशिप किए, मेरा कुछ कनेक्शन था यूएस से, वहाँ का। तो वहाँ पहुंचने के बाद मुझे लगा कि चलो लोगों को समझने में, लोगों को गहरे तरीके से समझने में मुझे हिंदी सीखनी है। हम्म। तो मैंने शुरू किया हिंदी सीखना हम्म। बहुत पहले। जॉब के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं था, जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने अपने टाइम निकाल के उसके लिए, मतलब फ्रेंडशिप बनाने के लिए, इंडिया मतलब भारत के बारे में हम्म। समझने के लिए सीखी। और उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर कई साल इंडिया में रही। हम्म। और फिर वापस अपने देश गए, यूएस। मैं अमेरिका से हूँ, शिकागो की हूँ। हम्म। और फिर वहां पे मुलाकात हुई एक अभिषेक से। वो अ, पढ़ाई कर रहे थे यूएस में, वो जो ओरिजिनली बिहार से हैं। हम्म। तो वो कई साल पहले और दोस्ती हो गई। और फिर बाद में हमारी शादी हुई। वाह। और फिर धीरे धीरे हमारे मन में आने लगा कि चलो हम लोग को वापस जाना है इंडिया। कि मेरे पति जो है वो कितने साल अमेरिका में रहे हैं, उसको लगा कि चलो मुझे अपना देश वापस आना है, वापस जाना है। तो हम्म। फिर मन में आया कि चलो हम लोग भी चाहते कि हमारे बच्चे भारत के बारे में सीखें, हिंदी सीखें। हम्म। और मेरे सास ससुर जी भी एजेड है, मतलब एज हो रहे थे। तो और मेरे पति, एक बेटा है। तो फिर उसको लगा कि चलो मेरे मम्मी पापा अमेरिका बार बार नहीं आने का मन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे। और मेरी पत्नी अग्री कर रही है। तो मैं तो भी बिल्कुल तैयार थी इंडिया आने का, इंडिया में रहने का। फिर दोबारा शादी के बाद फिर हम्म। हम लोग वापस आ गए। वाह। बिहार में शादी आपकी, अभी इस समय कहाँ पर हैं आप? अभी तो मैं उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड में हैं। वाह। जी हाँ। तो लोगों ने बोला नहीं बिहारी से शादी हुई है, कहाँ शादी कर बहुत रहे हैं, बोला, कहाँ जाकर फंस रहे हैं, कुछ ऐसा बोला नहीं? बहुत बोला, बहुत कुछ सुनने को मिला बिहार के बारे में। हम्म। अरे काहे के लिए बिहारी बिहारी के शादी कर रहा है। एंड नॉट ओनली, बस केवल दूसरे दूसरे लोगों से नहीं, बिहारी से भी मतलब लोग बोल रहे थे कि यार हम्म। बिहार में कैसे शादी किया मैडम, हम्म। कैसे, मतलब हमारे लोग ऐसे हैं, अमेरिका इतना एडवांस है, यहाँ तो घाई घोड़ा चलते हैं रोड पे, स्कूल ये है, वैसे हैं, रोड टूटा हुआ है, ये है वो है। तो हम्म। लेकिन बिहार के लोग ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद आए, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। यहाँ के लोग, जैसे लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम्म। और लोग बिल्कुल
गर्व करते हैं अपने संस्कृति के ऊपर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो हम लोग बिहार में रहे कई 7 साल, और फिर अभी हम लोग उत्तराखंड में हैं, तो जॉब के लिए। तो लेकिन मुझे इंडिया में रहना बहुत पसंद है। मेरे कोई रिग्रेट नहीं है। अमेरिका जाती हूँ, 2 साल में एक देख बार रहा हूँ मैं जाती हूँ, फैमिली से मिलते हैं। पीछे आपके हिंदी एनीवेयर लिखा हुआ है, ये क्या हिंदी सिखाने का पूरा तामझाम चालू हो गया है? जी, मैं दूसरे विदेशियों को सिखाती हूँ हिंदी, मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ। और जितने हिंदी टीचर यहाँ इंडिया में हैं, मैं उन लोगों को कनेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स से। जैसे लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और देखते हैं अरे ये अमेरिकन कैसे सीख गए, और तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि अरे मेरी फ्रेंड अमेरिका से आ रही है, या कोई ऑफिस जॉब के लिए शिफ्ट करने वाला है, तो उसको हिंदी सीखना है। तो फिर वो लोग रिफर करते हैं मेरे प्रोग्राम में, और मैं कितने नेटिव लोगों को स्पीकर्स और अब तक आपने ट्यूटर्स कितने को। लोगों को हिंदी सिखा दिया होगा? अ, अभी तो लगभग मेरे अपने स्टूडेंट हैं लगभग 500 लोग। अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा मतलब लोग मेरे चैनल देखते हैं, और 1.8 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी है, इंडिया विद जेसिका के नाम से। तो लोग वो देखते भी सीखते हैं, लेकिन मेरे अपने स्टूडेंट हैं। अच्छा, मैं वो जब अपने अभिषेक के साथ आप जुड़ी, उसके बाद हम्म, इंडिया को देखने का नज़रिए में क्या बदलाव हुआ? हाँ, बहुत कुछ बदला। क्या बदलाव हुआ? जैसे अम, अरे क्या नहीं बदला। जैसे पहले मैं जैसे जब शादी से पहले कहीं जाती थी, तो लोग मुझे देखते थे, अरे ये अमेरिकन है, कहाँ समझती है हमारे देश के बारे में। तो 100, अगर कुछ जैसे ऑटो में बैठने 100 देना है, ये प्राइस होगा, तो वो लोग 500 बोलेंगे, ठीक है, अमेरिकन देख के। तो मुझे लगा कि चलो 100 होना चाहिए, लेकिन वो लोग मुझे लेके नहीं जाएंगे 100 में। तो ठीक है, नेगोशिएट करते करते 200 तो देना पड़ेगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ये सब चलने नहीं देते। अरे प्राइस है 100, तो तुम बोलते रहो जब तक वो लोग कम नहीं करते, 100 तक तुम करो, बैठोगे नहीं। हम्म। ये सब चलता है, उसको ये चिल्लाना पिलाना नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुमको लोकल प्राइस में नेगोशिएट करना ही है। वो सब चलता है अब। तो यहाँ पर प्राइस नेगोशिएट से याद आया, ये भारतीय महिलाएं वाकई प्राइस नेगोशिएट में बड़ी माहिर होती हैं। वो एक दुकान बहुत में माहिर चली है। जाती हैं तो 3-4 तरीके के शेड, और उसमें भी शेड के अंदर दुकानदार बोलता है कि हमको तो लूट लिया, ऐसा नेगोशिएट करती हैं वो। ऐसा होता है कभी कभी। आप सीख गई वो नेगोशिएट करना? हाँ, सीख सीखना गई आप? पड़ा था। हाँ, बिल्कुल, हस्बैंड ने सिखाया, मेन ये चीज कि कैसे कैसे साड़ी वाले दुकान में जाके कुछ आप देख रहे बोलती हो हैं भैया तो हम तो आप ही से लेते हैं हर बार, तो हम तो आपके पक्के कस्टमर हैं, हमको इतना थोड़ा सस्ता दे दो, वो ऐसा सब बोलती हैं आप? हमको उल्लू मत बनाना, ये सब हाँ, ऐसे बोलने क्यों बोल लगी रहे हैं हैं। आप? हाँ, वो सब चलता है, हाँ, चलता है। हाँ। अच्छा, बिहार में तो भोजपुरी सीख गई क्या आप? भोजपुरी भी सीख रही होंगी मुझे लगता है। भोजपुरी थोड़ा बहुत समझती हूँ, लेकिन हमारे परिवार भोजपुरी भोजपुरी बोलने वाले नहीं हैं। ये लोग अंगिका बोलते हैं, जो मैथिली के हाँ, डायलेक्ट है। अंगिका। लेकिन समझती हूँ मगही, थोड़ा भोजपुरी लोग बात करेंगे, कैसन बा, वो सब तो समझती हूँ। हम्म। लेकिन लोग बोलते हैं एक लाइन बोलो भोजपुरी, ले तो मैं इतना बोल नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली मुझे पूरी तरीके से आती नहीं, मतलब समझती हूँ, लेकिन हमारे भाषा कुछ और है। जब आपने हिंदी सीख ली, शिकागो में लोगों ने क्या बोला आपको? अरे क्या सीख के आ गई? हम्म। हाँ? हाँ, नहीं, लोगों को समझ में आया कि जेसिका को से इतना प्यार हो गया भारत से, तो वो उधर रहना चाहती हैं। और वैसे भी शिकागो बहुत बड़ा शहर है, लगभग 1-2 लाख इंडियन रहते हैं शिकागो में। तो हमारे इंडियन दोस्त बहुत है वहां पे, तो जैसे जाती हूँ तो हिंदी शिकागो में भी बोले, मतलब सब चीज है वहां पे, रेस्टोरेंट, मंदिर। मतलब अगर आपको साड़ी खरीदनी है, हमारी शादी यूएस में हुई, और हम लोगों ने पूरा प्रॉपर फेरे वेरे लगा के इंडियन खाना खिलाया सब लोगों को प्रॉपर अच्छा। तरीके से। तो वहाँ इतने इंडियन लोग हैं कि
हिंदी तो बोली जाती है हर जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो बड़ा टेंशन होता है। यहाँ तो मुझे लगता है आपको यहाँ कभी कभी निराशा हुई होगी लोगों को देखने में, क्योंकि लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के सेंटेंस घुसा देते हैं अब तो, हाँ, है ना? ऐसा होता है। हमको भी होता है। हमारी भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब इंग्लिश के शब्द आ ही जाते हैं। खैर, बोलने बोलचाल की भाषा में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हिंदी आधे अधूरे लोग सेंटेंस बोलने लगे हैं। मैं एक चीज़ वो पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जब आपने बोला कि लोग मोल भाव करवाने के लिए आपको मजबूर करते हैं, तो क्या ये मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए? क्योंकि विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो हमारे यहाँ उसको अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, हाँ जी। हाँ, मतलब उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो मैं वाकई क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात पे। होना नहीं चाहिए था वैसे, ऐसे नॉर्मली। हो सकता है कुछ लोग हों जिनके दिमाग में पैसा वैसा या लूटने का या कुछ ऐसा चल रहा हो, तो वो अपवाद है ओवरऑल। लेकिन अभी अभी इस समय आपके घर में अब बच्चे लोग क्या बोलते हैं आपको कि शिकागो वापस लौटना है, नहीं लौटना है, क्या है? इन लोगों को यहाँ रहना बहुत पसंद है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की हैं दोनों। तो उन लोगों को यहाँ रहना बहुत पसंद है, और मैं हर पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाती हूँ। ये लोग देखिए, यहाँ मतलब टाइगर रिजर्व में जाके बाघ हाथी वाथी सब देख सकते हैं। अमेरिका में ऐसा होता है क्या? नहीं। उन लोगों को हाईलाइट पॉइंट दिखाती हूँ। यहाँ इतने सुंदर पहाड़, नदी सब आसपास है, अलग अलग देश के लोग हैं, ताजी ताजी सब्जी मिलती है रोज, आम, यहाँ इतना सुंदर मीठा मीठा आम मिलता है, यहाँ ताजे ताजे लीची सब कुछ मिलता है। वहां मिलता है क्या? तो इन लोग, और वहां का भी पॉजिटिव पॉइंट दिखाती हूँ, ऐसे नहीं कि हर चीज यहाँ का भलाई करती हूँ, वहां का कुछ नहीं। तो दोनों का पॉजिटिव पॉइंट हम लेके चलते हैं। और हम लोग भी विजिट करते हैं, तो वहां जाते हैं तो बच्चे लोग को बहुत पसंद है, और यहाँ भी रहते तो बच्चे लोग को बहुत खुशी आती है। तो यहाँ का स्कूल दोस्त सब यहाँ पे हैं। फिल्म देखते हैं? और फिल्म फिल्म थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन देखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं। कौन सी फिल्म देखी, हिंदी फिल्म लास्ट? अभी जस्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने शोले देखा, जो क्लासिक फिल्म है। मैं तो कई बार देखी पहले। तो बच्चे लोग की छुट्टी थी, तो हम लोग सब बैठ के शोले देखा, और बच्चे लोग बहुत एंजॉय किए हैं, एंजॉय आनंद। किया। थोड़ा डर रहे थे कि अरे इसका हाथ कट जाएगा तो क्या होगा। मेरे बच्चे थोड़ा परेशान में थे, क्या क्या होगा क्या होगा, बंदूक चलाया, एक चलाया। लेकिन सब बहुत मजा आया वो सब देख ये के। हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हाँ, बस। हाँ, ये तो बाप रे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये बच्चे लोग क्या बोले डायलॉग सुन के? वही सब बात। भोजपुरी भी देखिएगा। आपको देख के तो मुझे एक लाइन याद आ गई, आजकल वो चल रही है लाइन, हीरोइन नाम का एक एल्बम है, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू भवरा से मिलल बाड़ू, करत दिल के कतल बाड़ू के कर मेहनत के फल बाड़ू। आपको देख के याद आ गया मुझे। आजकल चला हुआ है बड़ा जबरदस्त यहाँ पे। ये अच्छा। कान में कुंडल वगैरह, मैंने देखा आप सिंदूर वगैरह भी लगाती हैं। इसके हाँ पीछे जी, जी, इसके जी। पीछे सारे तर्क वगैरह जो आपको यहाँ पता लग गए, क्यों लगाते हैं यहाँ हिंदुस्तानी महिलाएं हाँ क्यों हाँ, ये सब लगाते करती हैं। हैं? हाँ जी जी, मेरी सासू माँ बहुत कुछ सिखाती है, मतलब शुरुआत में बहुत कुछ सिखाया। और जैसे बिहार में कुछ कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, जैसे हाथ में लाल चूड़ी हमेशा पहनना चाहिए। और मैं तो मंगलसूत्र रोज नहीं पहनती, क्योंकि चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत होता है, तो हल्का सा चेन पहनती हूँ रोज। जहां भी हो, जैसे अमेरिका में हूँ, वियतनाम में हूँ, जहां भी जाती हूँ हमेशा थोड़ा चूड़ी और चेन पहनती। और और फिर यहाँ जो इंडिया में होती तो सिंदूर जरूर लगाती, तो फिर लोग को पता चलता कि मैं शादीशुदा हूँ। और वहां पे भी लगाती हूँ, जैसे इंडियन फंक्शन में जाती हूँ यूएस में, तो लगा देती सिंदूर।
तो कभी कभी लोग को लगता है और पूछने लगते हैं, अरे खून खून क्यों निकल रहा है आपके सर से, लोग पूछते हैं यूएस में जब कहीं जाती हूँ। ओह यू आर ब्लीडिंग, व्हाट हैपेंड, ऐसे पूछते हैं लोग। लेकिन नहीं, ये तो जैसे हमारे यहाँ वेडिंग रिंग होते हैं, यहाँ इंडिया में सिंदूर होती हैं हम्म। दिखाने के लिए शादीशुदा है तो। छठ वट भी मनाने लगे होंगे आप पक्का, छठ मनाया होगा। हाँ, हाँ। मतलब थोड़ा बहुत मनाते हैं, मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा नहीं मनाती हैं तो मनाते हैं। मेनली हमारे यहाँ नवरात्र बहुत बड़ी चीज है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा नवरात्र के लिए। घर में सब कुछ मंगवाया, प्लान बनाया, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे मम्मी पापा को, ये सब तो। अंग्रेज़ी यहाँ पर ना आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो हिंदी बेल्ट में अंग्रेज़ी के लिए ऐसा लगता पता नहीं क्या सिर के ऊपर रख गया। बहुत सारे लोग तो टेंशन में इतना रहते हैं यहाँ पे, इस चक्कर में आधे लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बेचारे। आईआईटी में भी ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। आईआईटी में सब कुछ एकदम क्रैक कर लिया, एकदम पास हो के चले गए, पता लगा वो अंग्रेज़ी देख के गड़बड़ा गया मामला, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा भी है स्थिति। बिल्कुल लेकिन उन लोगों को मुझे बिल्कुल। लगता है कि आपसे सबक भी लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, डरना नहीं है। आपने हिंदी सीख ही ली हाँ तो आपको डर तो नहीं लगा ना सीखने में, लेकिन हिंदी सीखने में हाँ, डर मतलब नहीं है। मुश्किल मुश्किल तो था शुरुआत में, मुझे लगा कि कैसे सीखूंगी। स्पेशली हमारे अमेरिका में बहुत सारे लोग तो मोनोलिंगुअल होते हैं, जो एक ही हाँ। भाषा बोलते हैं, जो कि इंडिया में चाहे आप गरीब हो व आप बहुत अमीर हो, कम से कम दो तीन भाषा बोलते बोलते ही हैं। बोलते। हम्म। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा चलती हैं और हम लोग इतना दूसरे भाषा इतना सिखाते नहीं। अभी तो लोग सीखने लगे दूसरे दूसरे भाषा, क्योंकि हमारे अमेरिका में इतने लोग आते हैं दूसरे दूसरे देशों से, तो सीखना भी चाहिए दूसरे लोग कि कैसे हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अलग अलग कल्चर हो रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि अगला 30 40 50 सालों में हिंदी भी बहुत बढ़ेगी, मतलब यूएस में बहुत लोग सीखने लगेंगे। और बहुत लोग और मैं एनआरआईज को भी सिखाती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि के मम्मी पापा दादा दादी आए इंडिया से, अमेरिका पहुंचे और फिर उन लोग को हिंदी नहीं सिखाए। तो कई लोग मेरे पेज पे आके पूछते हैं कि जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा इंडिया से हैं और उन लोगों ने मुझे सिखाया नहीं प्रॉपर तरीके हिंदी, तो आप हेल्प कर सकते हैं। मैं बोली बिल्कुल, मैं आपको हेल्प करूंगी। तो बहुत बढ़िया। ये भी होते हैं। तो भारत सरकार संपर्क करती है आपसे बीच बीच में? G20 में संपर्क किया होगा। हाँ, मतलब मैंने बस न्यूज में फॉलो किया मैंने, लेकिन दिल्ली में मेरे तो ऐसे जाने का मौका नहीं मिले थे। न्यूज में लेकिन फॉलो किया क्या क्या बातें हो रही थी, बातचीत क्या क्या हुआ न्यूज में, का कुछ बहुत सारी चीजें देखी। सारी चीज़ें देखी हैं आपने। लेकिन ये इंडिया में आपने देखा होगा वेदर सब जगह अलग है। अभी आप उत्तराखंड में हैं, थोड़े इधर उधर साउथ तरफ निकल जाएं तो उधर गर्मी चली हुई है पूरी। इधर बिल्कुल। मतलब वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। इस वैरायटी में इंडिया बहुत। घूमा आपने पूरा? हाँ, काफी जगह घूमा। अभी तक नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंचे और कश्मीर नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी सब ऑलमोस्ट पहुंचे। गुजरात, हैदराबाद, मतलब कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, मोस्ट जगह, मध्य कोई प्रदेश ऐसी मोस्टली। इंसिडेंस, कोई ऐसी घटना जो आपको लगा नहीं यार मज़ा आ गया यहाँ पे, है ऐसा याद है? बहुत कुछ है, मतलब अभी तो मैं 17 सालों से इंडिया में हूँ, तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे अनुभव हुआ, कुछ अच्छा अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ। तो बहुत सारे हैं। तो मैं सब आउटलाइन करती हूँ अपने यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में, कैसे कैसे मेरे अनुभव होते हैं एज एन अमेरिकन, इंडियन के साथ, इंडियन फैमिली के साथ, कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो वो सब दिखाती हूँ अपने जब यूट्यूब आपने पे। शादी लेकिन की, हमारे यहाँ तो जो सास होती ना, सासू माँ, उसके बारे में बड़ा कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि बहुत क्रूर होती हैं या डपट के रखेंगी, बहू को हमेशा कंट्रोल में रखती हैं। तो आपको कहानियाँ सुनाई थी लोगों ने ऐसी? हाँ, बहुत सुना और देखा भी अपने दोस्तों के साथ। हाँ, बहुत होता है, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी है। मतलब ये गांव में पली बड़ी थी, लेकिन इतनी समझदार है, मेरी हर बात समझने की कोशिश करती है, हम्म। और मुझे कभी दबाती नहीं। अभी क्या हुआ, मेरे नाना जी गुजर गए और वो अमेरिका में थे, और मैं यहाँ, मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वो इतना बिजी हैं अपने जॉब से। और मेरी सासू माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम चले जाओ, तुम जाओ अपने फैमिली के साथ, हम लोग संभालेंगे। हम्म। तो ऐसे दिमाग में आया ही नहीं कि अरे बहू नहीं होगा तो क्या करेंगे, मेरे बेटा से इतना काम होगा, ये होगा, ऐसे कभी सोची नहीं। वो लोगों ने कितना अच्छा से संभाला घर, और मुझे जाने दिया 10-11 दिन बच्चे लोग को छोड़ के अकेले गई। तो ऐसे ऐसे कभी हुआ नहीं जो मुझे लगा कि अरे ये लोग दबाते हैं मुझे, ऐसे नहीं, ऐसे कभी हुआ नहीं। हम्म। मैं भी कोशिश करती हूँ हर चीज फॉलो करना, और जैसे नवरात्रि हो रहे हैं तो उन लोगों को मंदिर लेके जाना, जहां जहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे नॉन वेज नहीं चलेगा घर में, ठीक है, लहसुन प्याज नहीं चलेगा घर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे कोई कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। ये सब चीजों से आप लोग आपने, मुझे इतना हेल्प कर रहे हैं, मैं भी आपको हेल्प करूंगी, ये हमारा हाँ, ये जो रिश्ता ऐसे है। सहयोग की भावना है ना, उसी से होता है। हम्म। कभी कभी लोग अकड़ अकड़ में आ जाते हैं, अड़ जाते हैं, बस अड़ने के बाद ही हम्म। वो जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में ईगो क्लैश, वो चालू होता है, फिर मामला हाँ। गड़बड़ा जाता है। ऐसा होता है। नहीं नहीं हम्म। नहीं, इन परिवार में मैंने कई फैमिलीज में देखा, सास बहुत अब्यूज करती हैं बहू को, और हम्म। बहू चालाक होती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। ये कभी कभी आपको देख के मुझे याद आ रहा है ऐसा, कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जब कोई बाहर से आता है ना, अंग्रेज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसकी स्किन का कलर दूसरा होता है, तो वो ना लोग बाग वो भीड़ भीड़ लगा लेते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ में, भीड़ भीड़ लगा के? अरे बहुत कभी होता कभी है, तो ऐसा कई लगता है बार। कि हाँ, पता लगा टिकट विकेट तो नहीं लगा दिया भैया, ये इतना लोग भीड़ लगा के खड़े बाप हो रे जाते बाप, हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे एलियन आ गया हो हाँ, कोई। ऐसे तो होता है कभी कभी, स्पेशली बिहार में जब भी हम्म। निकलती थी, जैसे सब्जी लाने के लिए जाती थी, तो क्या तमाशा होता था कि अरे मैम सेल्फी ले लें आपके साथ, हम्म। और लोग ऐसे भी फोटो खींचने लगे, पीछे पीछे पड़े रहे, अरे सेल्फी लो, अरे कहाँ से होगी। स्पेशली जब ऐसे दूर जाते थे तो मुझे लगा कि मैं जानवर हूँ या वो जानवर है, मतलब लोग ऐसे ऐसे पीछे फोटो फोटो क्लिक कर रहे थे मेरा, कि कैसे हैं, कहाँ से हैं। मेरी बेटी भी थोड़ा मेरी तरह दिखती है, और तो अरे ये फॉरेनर की बेटी है, कैसी है, अंग्रेज का बच्चन है, कैसा है। बाप रे कितना ज्यादा और कभी कभी होता है प्लेन में लोग ऐसे बैठ के मेरा फोटो खींचने लगते हैं, ट्रेन में खींचने लगते हैं। सेलिब्रिटी है। और लेकिन मोस्टली लोग बस बुरी तरह से बिहेव नहीं करते, बस क्यूरियस है लोग, और फिर मुझे बात करने लगते, तो फिर समझ में आता कि अरे मैं इतनी अलग नहीं हूँ, जैसे उन लोग के बहू लोग करते हैं, बहन लोग करते हैं, वो मैं भी करती आपस में हैं। खुसफुस करके बात करते होंगे और देखते होंगे आपको हिंदी आती है तो चुपचाप हो जाते होंगे। हाँ, नहीं, पूछने लगते हैं, ओ कहाँ से हो, कैसे सीखी, ये सब चीजें पूछने लगते हैं। हम्म। कभी ऐसा हुआ कि कुछ बोल दिया हो ऐसा, और आप समझ गई हो अरे ये तो ये बोल रहा है, आपने फिर पलट के जवाब हाँ, दे दिया कुछ हो? कई 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 कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, इग्नोर करती हूँ। भारत इस समय बड़ा अलग स्थिति से गुजर रहा है। लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी के हम्म। आने के बाद में बहुत अलग देखा जा रहा है। इस समय क्या नज़रिया है आपका हम्म। भारत के बारे में? हाँ, वो सब सही है, मतलब कई साल पहले, मतलब अंग्रेज के आने से पहले इंडिया इतने एडवांस थे, आगे थे, और फिर ये सब होने के बाद, कॉलोनाइज करके करने के बाद इंडिया बदल गया, बहुत बहुत बदल गया। तो अगर हम फिर आगे बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और मतलब हर इंडस्ट्री में, और मेन चीज है कि हम लोग को, लेडीज को भी एम्पावर करनी है, और दूसरी जो रिलीजन्स, जैसे दूसरे धर्म के लोग को समझने की कोशिश करना है, वो हम्म। रास्ता है आगे बढ़ने का। अगर हम मतलब झगड़ा लड़ाई करते आपस अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर, तो हम हम्म। लोग कमजोर हो जाएंगे, इंडिया कमजोर हो हम्म। जाएंगे। अगर अगर हम लोग साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ने की, तो बहुत आगे चले जाएंगे। हम्म।
एक शब्द फिलॉसफी है बेसिकली, लाइन वसुधैव कुटुंबकम। ये देखिए, ये साक्षात उदाहरण है। कहीं शिकागो में बैठी हुई लड़की यहाँ पर भारत की बहू बन के आई है, वसुधैव कुटुंबकम का। और कितना बढ़िया उदाहरण है। ये विश्व एक परिवार है, और ये भी बोल रही है कि बिना लड़े झगड़े हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते झगड़ते हैं, पता नहीं कहाँ का फितूर दिमाग में चढ़ा हुआ है लोगों के। प्यार से रहना ज़रूरी है। कैसे रहें प्यार से? कोई संदेश आपका? हाँ, मतलब दूसरे लोगों को समझना, और दूसरे जो धर्म के लोग, और जैसे छोटा बड़ा इतना नहीं समझना है कि अरे ये गरीब है, या ये दूसरे जात के हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, हम लोग अच्छे हैं, वो लोग अच्छे नहीं है। वो सब सोच हम लोग को अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं। एंड दे ऑलवेज से, ये इंग्लिश में कहावत है, a house divided amongst itself will fall. So जब अगर आपके घर टूटे हुए हैं, अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो मतलब आपका घर टूट जाएंगे। एंड दैट्स, हमारे देश ऐसे हैं, मतलब इंडिया ऐसे है कि हमारे घर के अंदर इतने अलग अलग कल्चर हैं, संस्कृति हैं, भाषाएं हैं। तो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति है, खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र सब अलग अलग है। लेकिन हम लोग एक होंगे तो हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। फूल झड़ रहे हैं आपको मेरा सुनते हुए, संदेश ऐसा है। लग रहा है आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है सुनने में आपको। देखिए, अब बाहर से आई हुई व्यक्ति हमको ये सिखा रही हैं, और कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं हम लोग। और ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने ध्यान दिया है, और ये बात उन्होंने बताई है संदेश के रूप में कि भाई अलग अलग लोग हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करो। इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त पाओगे, अकड़ दिखाओगे तो उखड़ जाओगे, ध्यान रखो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो संदेश इन्होंने जेसिका जी ने दिया है, वो नॉर्मल संदेश नहीं है, वो बहुत बड़ा संदेश है। कोई गाना वाना आपको याद आता है हिंदी में? कोई सीखा है आपने? हाँ, लेकिन गाने में मुझे शर्म आता है, टीवी में तो कोई बात हाँ नहीं। हाँ, यहाँ पे गाना वाना बहुत कविता वगैरह चलती रहती हैं, बहुत सारे गाने वाने हिंदी हाँ, दिवस हम चलती हैं, मनाते हैं अलग चलती से। हैं। इन्होंने वैसे हिंदी सीख रखी है। खैर, अब अभी हम चलते हैं। फ़िलहाल आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बातचीत का निचोड़ एक ये निकला है कि भैया ऐसा है कि दिमाग में अंग्रेजी का टेंशन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अभी 8% से ज़्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं पूरे विश्व में, तीसरे नंबर पे है। और यहाँ की संस्कृति का सम्मान विश्व कर रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत नहीं है, अपने में रहो। समझे क्या? हाँ, जेसिका जी सीख लेना ज़्यादा। अगर मान लो हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो रही तो अंग्रेजी में भी कुछ गड़बड़ी होती है, वो भी सिखा देंगी। जेसिका जी अंग्रेजी भी सिखा देंगी ना आप? वो तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो, हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मेरे उसमें सब है। सब हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप जब भी आप दिल्ली आइएगा हमारे से, मैं एक बार हम लोग फेस टू फेस स्टूडियो में आपसे हाँ अलग जी, बात करेंगे। बहुत बढ़िया लगा आपसे ठीक है, बात करके। ठीक है बहुत बहुत भूपेंद्र जी। धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय हो।